नमस्कार साथियों, आपने नागा साधुओं को जरूर देखा या सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं नागा साधुओं का जीवन किस तरह होता है? क्या नागा साधु शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं या नहीं? नागा साधु बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? आज के इस वीडियो में नागा साधु से जुड़े कुछ दिलचस्प कहानियां और उनके जीवन के कठोर सफर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आप भी हमारे साथ, ताकि आपको भी पता चले सनातन की शक्ति कितनी शक्तिशाली है। साथियों, नागा साधु बनने के लिए 12 साल की कठोर तपस्या की जाती है और शुरुआत अपने पिंडदान से किया जाता है। पहले चरण में नागा साधु को अपने घर से भिक्षा लानी पड़ती है। उसके लिए भी पर एक शर्त है, भिक्षा अपने माता पिता के हाथ से ही लेनी होगी और ऐसा वेश बनाकर जाना है कि माता पिता आपको पहचान ना सके। यहाँ पर इनका प्रथम चरण पूरा होता है। दूसरे चरण में नागा साधु को किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर अपने 14 पीढ़ियों का पिंडदान करना पड़ता है। उसके बाद माता पिता चाहे जीवित हो या मृत हो, उनका पिंडदान किया जाता है और अंत में अपना पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के बाद जब नागा साधु कुंभ में पहली बार स्नान करता है तो उसका इस संसार से सारा रिश्ता टूट जाता है। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद नागा साधु हिमालय की कंदराओं में गुरु की छत्र छाया में साधना करते हैं। ये साधु बर्फीले पानी में स्नान करते हैं और सिर्फ कंदमूल या फल खाते हैं। नदी के जल को पीते हैं और वस्त्रहीन रहते हैं। इनका वस्त्र भभूत होता है। कठिन तपस्या नागा साधुओं का प्रतिरोधक क्षमता इतना बढ़ा देता है कि ये किसी भी अवस्था में रह सकते हैं और तपस्या के साथ साथ इन्हें कुछ अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। नागा साधु शास्त्र के जानकार होते हैं, साथ ही शस्त्र विद्या में भी बहुत माहिर होते हैं। जब भी देश या धर्म को कोई खतरा होता है, तब ये नागा साधु शस्त्र को उठाते हैं। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए जान देने और जान लेने से पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, एक सच्चा नागा साधु आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी ये कभी भी शादी नहीं करते हैं और हमेशा शारीरिक संबंध से दूर रहते हैं। दोस्तों, इस महाकुंभ में नागा पुरुषों के साथ साथ नागा महिलाओं का भी दीक्षा संस्कार हो रहा है। हमने पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो जान लिया, आइए अब हम जानते हैं महिला नागा साध्वी कौन होता है, कैसे बनते हैं और इन्हें महिला नागा साध्वी बनने के लिए किन किन कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। महिला नागा साध्वी वस्त्रधारी होता है। महिलाओं का नागा सन्यासी बनने का एक कठिन प्रक्रिया होती है। नागा सन्यासी बनने का निर्णय लेने वाली महिलाओं के घर परिवार और सांसारिक जीवन का गहन जांच पड़ताल होती है। महिला को यह प्रमाणित करना होता है कि उसे अब मोह माया से कोई लगाव नहीं है। वह ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ले चुकी है। यह सिद्ध करने में 10 से 12 वर्ष का समय लगता है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक वस्त्र त्याग कर पीले वस्त्र से सन्यासियों की तरह अपने तन को ढकना होता है। इसके बाद मुंडन, पिंडदान और नदी स्नान का क्रम चलता है। नागा सन्यासिन एक ही वस्त्र लपेट कर रहती है। महिला नागा सन्यासियों को अवधूतनी की दीक्षा देने से पहले 3 बार पूछा जाता है कि वह अपने सांसारिक जीवन में लौटना चाहती है तो लौट जाए, ताकि सन्यास जीवन लेने वाली महिलाओं को कोई पछतावा या भ्रम या संकोच न रहे। तत्पश्चात एक महिला पूर्ण रूप से नागा साध्वी बन जाती है। दोस्तों, मृत्यु के बाद नागा साधु को जल या थल की समाधि दिलाई जाती है। इनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जीते जी अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी छोटी मोटी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।